विदेश राजनीति आज पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। मोदी सरकार में जिस तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से जो भी पहल की जाती थी, वो एक तरफ़ा की जाती थी। मानो पूरी दुनिया भारत को विश्वगुरु और अमृतकाल का दौर से गुज़र रहे तमाम चीज़ों को देख रहा है। लेकिन आज मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। जहाँ ट्रंप को कई बार मोदी सरकार ने और ख़ासकर मोदी ने अपना मित्र माना, भले ही उनको अंग्रेज़ी में कोई सेंटेंस समझ में नहीं आता, लेकिन वो ठहाके लगाकर उन्हें सीने से लगा देते थे। तब तो तमाम अंधभक्तों को लग रहा था कि मोदी जी की ट्रंप से अच्छी दोस्ती है। लेकिन जब ट्रंप सरकार सत्ता में आई और आते ही उन्होंने लगभग 108 फैसले ऐसे जो बाइडेन सरकार ने जिन पर करार किया था, उनको पलट दिया, यानी कि साइन कर दिया और रद्द कर दिए। अब तमाम प्रवासी भारतीय जो अमेरिका में जाकर बसे हुए हैं, लगभग 50 लाख से ज़्यादा प्रवासी भारतीय अमेरिका में हैं, जिनके पास किसी के पास H1 वीज़ा है और किसी के पास तमाम माइग्रेशन के सर्टिफिकेट भी नहीं है। यानी कि 7 लाख से ज़्यादा गुजराती, पंजाबी और तमाम नागरिक हैं, जो भारत से निकलकर कहीं न कहीं अच्छी ज़िंदगी जीना चाहते थे, अमेरिका में किन्हीं और रास्तों से गए। वैसे तो भारत का सिनेमा, मीडिया सब कुछ बताता रहता है कि डोंकी रास्ते से किस तरीके से भारत के प्रवासी मज़दूर अमेरिका जाने के लिए उतावले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सारी ज़मीन ज़ायद और घर को, संपत्ति को नीलाम कर या किसी ने लोन लेकर पहुँचे। इसका एक बार जिस तरीके से खुलासा राहुल गांधी अमेरिका गए और अपने दौरे में किस तरीके से एक बंद कमरे में तमाम इल्लीगल तौर से अमेरिका डोंकी रूट से पहुंचे हुए भारतीयों से मुलाकात की और उन्होंने बताया था कि तमाम तरीके के लोन लेकर वो अमेरिका आए हैं ताकि उनकी ज़िंदगी में सुधार हो सके। सोचिए बाइडेन सरकार ने किस तरीके इन सब लोगों को राहत दे रखी थी। इसके बावजूद भी बाइडेन सरकार के लिए, मोदी जी के लिए एक भी बार दोस्ती जैसा शब्द नहीं निकला। लेकिन जो सगा दोस्त था आज वही दगा दे गया। इनकी बाइडेन सरकार बनते ही बाइडेन ने तमाम H1 वीज़ा पर कड़े कानून बना दिए और ये भी जुमला पूरी तरीके से झूठा निकला कि अब मोदी जी की मित्रता कुछ बड़ा असर दिखाएगी। तो बाइडेन ने सबसे पहले सरकार बनते ही बता दिया कि जिस तरीके से जो प्रवासी भारतीय अमेरिका में रह रहे हैं इल्लीगल तौर पर, उनको सबसे पहले भारत डिपोर्ट किया जाएगा। डिपोर्ट मतलब उनके पास जो पैसे नहीं हैं और पैसा जो भी टिकट और एरोप्लेन के खर्च होंगे, वो भारत सरकार को देने पड़ेंगे और भारत को उन्हें वापस सौंप दिया जाएगा। यानी कि अब जो लोग कर्जा लेकर, लोन लेकर अमेरिका गए थे अपनी ज़िंदगी को सँवारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। और जो पहले से H1 वीज़ा पर वहाँ पर रह रहे हैं जो लोग, भारत के नागरिक, उनके बच्चों का जन्म अगर वहाँ होता है तो उन्हें ऑटोमेटिक नागरिकता नहीं मिलेगी। तो इतना सारा झटका मोदी सरकार को ट्रंप सरकार ने दिया। दोस्ती का ये अच्छा सिला है। और तो और भारत के विदेश मंत्री किस तरीके से वाशिंगटन डीसी में 6 दिन तक लगातार बैठे रहे, लेकिन मोदी जी को निमंत्रण नहीं मिला। अब तो अंधभक्तों को समझ जाना चाहिए कि विदेशों में मोदी जी का डंका ही नहीं, कटोरा भी बजने लगा। अब किस तरीके से विदेश मंत्रालय के तमाम वो लोग जो इंतज़ार करते रहे कि बाइडेन और ट्रंप सरकार की तरफ से उन्हें कोई फ़ेवर मिलेगा और निमंत्रण मिलेगा। लेकिन बादशाह को निमंत्रण तो नहीं आया, लेकिन सेठ को ज़रूर आ गया। यानी कि भारत के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी और नीता अंबानी को ज़रूर न्योता आया और वो वहाँ पहुँचे भी। तो शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को ना बुलाकर किस तरीके से ट्रंप ने एक बड़ा झटका दे दिया और भारत में जो विदेश की कूटनीति और राजनीति है, एक बड़ा विफलता का कारण माना जा सकता है। हालाँकि अमेरिका को बहुत सारे इसके पक्ष और विपक्ष भी झेलने पड़ सकते हैं। जो भी भारत के प्रवासी मज़दूर हैं, वहाँ जाकर चाहे वो भले ही इल्लीगल तौर से गए हों, काम करते हैं, वहाँ की कृषि में एक बड़ा योगदान निभाते हैं। तो अमेरिका को कहीं न कहीं ये सारी चीज़ों की दिक्कत उठानी पड़ेगी। लेकिन ट्रंप पीछे नहीं हटने वाले, जो भी फैसला करते हैं, उसे पूरा करते हैं। और ट्रंप के समर्थक तमाम जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारत अप्रवासियों को किस तरीके से अमेरिका भेजता है, चाहे वो डोंकी का रूट हो या फिर और कोई रास्ते हों दलालों के थ्रू, भारत सरकार को अभी भी इस पर कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार लगातार इन चीज़ों को अनदेखा कर रही है। जबकि भारत में लगातार सीए, एनआरसी के मुद्दे चल रहे हैं, जबकि सेंटर में सरकार बैठी है मोदी की। मोदी जी पूरी तरीके से अनदेखा कर रहे हैं कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में घुस रहे हैं। राजधानी तक में वो कह रहे हैं कि तमाम बांग्लादेशियों को केजरीवाल ने वोट बैंक के तौर पर यूज़ किया है। तब भारत सरकार के अंदर जो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री हैं, वो लोग क्या कर रहे थे? क्या हाथ पे हाथ रखकर सिर्फ़ यह देख रहे थे कि कितने प्रवासी अंदर आ चुके हैं और कितने बाकी हैं? इनकी सिर्फ़ मॉनिटरिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग और रील्स पर अपने आप को दिखाया जाए, जबकि सुरक्षा के बदले तमाम चीज़ों को ताक पर रख दिया गया।